असर पढ़ने के फौरन बाद ये एक तस्बीह जिसने पढ़ी गैब से 800 करोड़ सीने का राज पहली बार बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज आपके लिए एक ऐसा मुजर्रब और आजमूदा अमल लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ कि अगर आज आप इस अमल को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला दौलत बारिश की तरह आपके घर बरसेगी, दौलत आप पर फिदा हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन कराम, इस 7 से 8 मिनट की मुख्तसर सी वीडियो को अगर आज आप मुकम्मल देख लेते हैं और पूरे अमल को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी पैसों वाली मुश्किलात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि वजीफे को सिर्फ देखना नहीं है, इसको सच्चे दिल और सच्ची नीयत के साथ करना भी है, तभी आपको फ़ायदा होगा। जो मेरा भाई, जो मेरी बहन असर की नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा इस सूरत को पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगता है तो इसकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है। नाज़रीन, अगर आपको इस पूरी दुनिया की सल्तनत चाहिए, आज तक आपको जो नहीं मिला, आज इस सूरत को एक मरतबा असर की नमाज के बाद पढ़कर देख लें। इस सूरत के पढ़ने के बाद आप हाथ उठाकर जो भी मांगोगे, आपके हाथ बाद में नीचे आएंगे, आपकी दुआ पहले कबूल हो जाएगी और दुआ मांगने के फौरन बाद 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी आंखों से मोजज़ात देखेंगे। जो कुछ आपने अल्लाह से मांगा है फौरन आपको मिल जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, ये अल्लाह का कलाम है। कुरान मजीद अल्लाह पाक की एक ऐसी किताब है जिसको अल्लाह पाक ने दुनिया के शुरू होने से आज तक और ता क़यामत तक इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद ले रखा है। यानी जब से ये कायनात बनी है 4 किताबें नाज़िल हुई हैं, तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान पाक। बकिया 2-3 किताबें हैं, इनमें तब्दीली हो चुकी है। अब इन पर अमल करना हमारे लिए दुरुस्त नहीं है, लेकिन वाहिद कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने ले रखा है। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैं जिसे चाहूँ इज्जत दूँ, जिसे चाहूँ जिल्लत दूँ, जिसे चाहूँ बेटे दूँ, जिसे चाहूँ बेटियाँ अता कर दूँ, जिसे चाहूँ दोनों ही अता कर दूँ, जिसे चाहूँ कुछ भी ना अता करूँ, जिसे चाहूँ रिस्क खोल दूँ, जिसका चाहूँ रिस्क तंग कर दूँ। तो नाज़रीन कराम, ये मेरे अल्लाह ने कुरान में वाज़िह आयात में बता दिया है। हमें कुरान मजीद की एक एक जो आयत है, एक एक जो ज़बर ज़ेर पेश है, वो हक है, सच है। और इस कुरान मजीद में इतनी बरकत है, इतनी ताकत है कि एक मर्तबा अगर इस कुरान को जो शख्स अपने सीने से लगा लेता है तो फिर इस दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इसको हासिल ना होगी और दुनिया की तमाम तर परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन कराम, आज कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी सूरत का वजीफ़ा है आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। और इस सूरत की बरकत ये है कि अगर आपको दौलत की ज़रूरत है, पैसों की शदीद ज़रूरत है, आपको ज़ाती घर की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाती घर एक बहुत अहम चीज़ है। नाज़रीन, आज के इस दौर में मैं समझता हूँ कि खुश नसीब लोग हैं कि जिनका ज़ाती घर है, तो जिनका नहीं है आज इस अमल को करके एक मर्तबा हाथ उठाकर अल्लाह से मांग लो, आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपका ज़ाती घर मिल जाएगा। क्योंकि किराए के घर में रहना भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। नाज़रीन, हर घड़ी दिल में खौफ रहता है कि अब मालिक मकान का फ़ोन आएगा और वो कहेगा कि अपना सामान निकाल दो, और क्योंकि हम खुद इस घर में शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मालिक मकान को आपकी कोई हरकत पसंद नहीं आती और वो अपना जो इसका दिल है इसकी तसल्ली के लिए आपको अपने घर से निकाल देता है। और हर साल ये फिक्र हमें सताती है कि अगले साल कहाँ मुंतकिल होंगे। ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। नाज़रीन कराम, इसके अलावा अगर आप बीमार हैं, आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर को अपना चेकअप करवाना चाहते हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं। बस आपका यकीन कामिल होना चाहिए। आज के इस अमल को करने के फौरन बाद अल्लाह पाक आपके रिज्क को वसी और कुशादा फरमा देगा। आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आप इस दुनिया के महंगे तरीन हस्पतालों में अपना इलाज करवा सकेंगे, आप अच्छा और मेयारी खाना खा सकेंगे, अच्छे घर में रह सकेंगे, अच्छा लिबास पहन सकेंगे, और आपकी एक ज़ाती शानदार सवारी जो होती है, आपको एक अच्छी गाड़ी मिलेगी,
कारोबार में इतनी बरकत होगी कि आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे। नाज़रीन, अब वो वजीफे कार का तरीका बताने से पहले आप तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है, हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं होती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में अगर आप भी अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। नाज़रीन कराम, हमने इस दुनिया को अव्वलीन तरजीह दी है और दीन को हमने पीछे छोड़ दिया है, और यही हमारी ज़वाल की एक बड़ी वजह है। हमारी नाकामी की एक बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता छोड़ दिया है और दुनिया के पीछे ऐसे भाग रहे हैं। न फर्ज नमाज की फिक्र है, न तिलावत कुरान की फिक्र है, न सदका और खैरात की फिक्र, और बाद में परेशान रहते हैं और इधर उधर हम फिर सर पटकते हैं कि ये हमें क्या हो रहा है, हमारे साथ हमारी तो जिंदगी दुश्वार हो रही है। तो नाज़रीन कराम, इस मुश्किल वक्त से निकलने का एक रास्ता आपको बता रहा हूँ। अल्लाह की कसम, अगर आपने अमल कर लिया तो सारी जिंदगी आप इस बंदा नाचीज को दुआएं देंगे। इस वजीफे को आप एक मर्तबा कर लें, सारी जिंदगी में आपको एक मर्तबा इस अमल को करना है। मुख्तसर सा एक अमल है, और जो लोग रोज असर की नमाज के बाद इस सूरत को पढ़कर यानी फर्ज नमाज पढ़ने के फौरन बाद हाथ उठाने से पहले, दुआ मांगने से पहले वो इस सूरत को एक मरतबा पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह इनकी ऐसी ऐसी गायबी मदद की है कि आज अगर आपको मैं इनके नाम गिनवाना शुरू कर दूं और जो मौजज़ात मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, जो वाक़यात मैंने सुने हैं, आपको मैं बताना शुरू कर दूं तो वक्त की कमी की वजह से आपको नहीं बता सकूंगा और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। नाज़रीन, मुख्तसर बात यह है कि आपने सिर्फ इस वजीफे को अपने हाथ में करना है, अपने सीने से लगा लेना है। कुरान मजीद की एक सूरत का वजीफा है। असर की नमाज के बाद आपने करना यह है कि सबसे पहले तो आपने, जब आप असर की नमाज अदा कर लें, इसकी एक और शर्त यह है कि जो भी मर्द हजरात हैं इनको ये करना है कि हर नमाज बाद जमात अदा करनी है। वो बाद जमात नमाज अदा करने की एक वजह यह है कि इस वजीफे का असर तब ही होगा जब आप बाद जमात नमाज अदा करेंगे, और ख़वातीन इस वजीफे को घर में कर सकती हैं, इनके लिए कोई इसमें पाबंदी नहीं है। लेकिन मर्दों को, क्योंकि हमारी जो एक और कोताही है आजकल मुआशरे में जो दिख रही है वो ये है कि जो मर्द हजरात हैं वो ज्यादातर, इनकी ये कोताही है और सुस्ती की वजह से मस्जिद की तरफ नहीं जाते। अब इस अमल को करने से पहले आप जो मर्द हजरात हैं उन्होंने ये कोशिश करनी है कि 5 वक्त की नमाज जो है वो बाद जमात अदा करनी है, और असर की नमाज के बाद जब आप इस सूरत को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इसके असरात और फायदे और बरकतें आप अपनी आंखों से देखना शुरू कर देंगे। तो जब आपने असर की नमाज बाद जमात अदा कर ली, एक तो वो दुआ होती है नाजरीन जो फर्ज नमाज के बाद जमात जब नमाज अदा होती है तो सब हाथ उठाकर मांगते हैं, वो दुआ तो आपने मांगनी है। इसके बाद एक आपने ये अमल करना है और फिर आपने अपनी जो एक जाती दुआ है इसके लिए हाथ उठाने हैं। अमल का तरीका सुन लें। सबसे पहले आपने अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर आपने 10 मरतबा, ये कुरान मजीद की एक आयत है, आपने 10 मरतबा पढ़ना है। दुरूद पाक के बाद आपने 10 मरतबा या रज़ाकू पढ़ना है, और इसके बाद 10 मरतबा या वहाबू को पढ़ना है। फिर आपने ये छोटी सी सूरत कौसर को सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लेना है, और 3 मरतबा आपने 4 कुल पढ़ने हैं। इसके बाद आपने 7 मरतबा फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर फिर अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है, और अपने मकसद को अपने जहन में रखते हुए आपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं। नाजरीन, इस अमल को आप करके देख लें, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज आपको ऐसा खजाना आपके हवाले कर रहा हूँ कि आप सारी जिंदगी इंशाअल्लाह पुरसकून हो जाएंगे। और इस बंदे नाचीज को दुआ
دیں گے کہ کاش آپ کو اس عمل کے بارے میں پہلے بتا دیا ہوتا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ۔